औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आज का वाक़या है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु और अराबी का वाक़या। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार की तरफ जा रहे थे। जेब में सिर्फ 8 दरहम थे। रास्ते में एक ज़ईफ़ औरत बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, इसके करीब पहुँचे और इसके गम में शरीक होने के लिए इसे पूछा, बड़ी भी क्यों रो रही हो? क्या हादसा पेश आया? 2 दरहम देकर सौदा लेने को भेजा था, वो दरहम रास्ते में कहीं गिर गए, अब वो क्या ख्याल करेंगी? ये कहकर वो बीबी ज़ोरों कतार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेब से 2 दरहम निकाले और बीबी के हाथ पर रखे और उसको तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गए। बाज़ार पहुंचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दरहम में एक कमीज़ खरीदी और वापस हो गए। वापसी में क्या देखते हैं कि एक फ़कीर बिल्कुल नंगा खड़ा है, फटा पुराना चीथड़ा टांगों पर बांध रखा है और सदा लगा रहा है, जो मुझे पहनाएगा अल्लाह उसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। फ़कीर ने फिर सदा लगाई, जो मुझे पहनाएगा अल्लाह उसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमीज़ इसी वक्त और फिर बाज़ार की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी कमीज़ 2 दरहम में ख़रीदी और अपने घर के लिए वापस हुए। देखा कि रास्ते में फिर वही बुढ़िया खड़ी रो रही है। दराफ्त फरमाया, बड़ी बीबी अब क्या बात है? बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं कहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करूं? घर से निकलते हुए काफ़ी देर हो गई है, घर वालियाँ इंतज़ार कर रही होंगी, यहाँ देर लगी, इतनी देर में पहुँचूंगी तो वो नाराज़ होंगी, बुरा भला कहेंगी, सजाएं देंगी। बुढ़िया ये कहकर फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की फरियाद नहायत ध्यान से सुनी। बुढ़िया पर बड़ा तरस आया, उससे तसल्ली दी और फरमाया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुढ़िया खुशी खुशी चल दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी ही दूर गए थे कि कुछ अंसार के घर नज़र आए। बुढ़िया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, मैं इन घरों में काम करती हूँ, इन घरों के मर्द बाहर गए हुए हैं, घरों में सिर्फ औरतें ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के करीब पहुँचे और ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीबियो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ मनुस थी। हर खतून मतवज्जा होगी मगर बिल्कुल खामोश रही। किसी घर से कोई जवाब ना आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर वही खामोशी रही। किसी घर से कोई जवाब ना आया। ख़वातीन दरवाज़ों के करीब आ गईं और मुश्ताक़ थी कि वो दिल नवाज आवाज़ फिर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, ए बीबियो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीसरी आवाज़ पर सारे घरों की औरतों ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बीबियो, क्या तुमने मेरी पहली आवाज़ नहीं सुनी थी? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका पहला ही सलाम सुन लिया था और आपकी आवाज़, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया कि आपकी ज़ुबान मुबारक से सलामती और रहमत व बरकत की दुआएं हम और हमारे बच्चे बार बार सुने। औरतों ने अकीदत वर्दात का इजहार करते हुए कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा दिए, फिर फरमाया, ये तुम्हारी खादमा डर रही है कि तुम इससे डांटोगी और सजा दोगी। अतफाक से इस अल्लाह की बंदी को देर हो गई थी, मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनकर ख़वातीन की आंखों में आंसू आ गए और एक ज़बान होकर बोली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपको सिफारिश के लिए लेकर आई है तो आप गवा रहें, हम इसी वक्त इसको आज़ाद करते हैं। अब इस पर किसी का कोई हक नहीं है। बांदी की आज़ादी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नेक ख़वातीन को दुआएं देते हुए खुशी खुशी घर वापस आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का एक पहलू ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आम आदमी को भी इज़्ज़त और वक़ार अता फरमाया जिससे माशरे में कोई ख़ास अहमियत हासिल ना थी। बनु शिया अरबों के मशहूर कबीला बनु गतफान की एक शाख है। ये कबीला ज़माना कदीम से
मदीना मुनव्वरा के अतराफ में आबाद था। इस कबीले का एक बदी ज़ाहिर बिन हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीने से कुछ फासले पर रहता था। ये नहायत गरीब शख्स था। शक्लो सूरत में भी ज़्यादा खूबसूरत ना था, मगर इसकी एक अहम खूबी ये थी कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बहुत मोहब्बत करता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस खूब मोहब्बत करते थे। ज़ाहिर बिन हराम जब भी मदीना मुनव्वरा आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ देहाती तोहफे मसलन ताज़ा सब्जियां, फल, सत्तू, शहद वगैरह लेकर आता। ज़ाहिर जब वापस जाने लगता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे शहरी सौगातें देकर रुखसत फरमाते। एक दिन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर को एक ऐसा एजाज़ अता फरमाया जो गालिबन किसी और सहाबी के हिस्से में नहीं आया। इरशाद फरमाया, ज़ाहिर हमारा देहाती दोस्त और हम इसके शहरी दोस्त हैं। ज़रा हदीस के अल्फाज पर गौर फरमाएं। यकीनन हर शहरी खानदान का एक देहाती दोस्त होता है और आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देहाती दोस्त ज़ाहिर बिन ज़ाहिर सीधा सादा आदमी था, शहरी अदाब से नावाकिफ था। जब अपने गांव से आता तो अपने हमरा लाई हुई सौगातें लेकर बाजार ही में किसी जगह खड़ा हो जाता और बेचना शुरू कर देता। पुराने ज़माने से ये दस्तूर चला आ रहा है कि देहात से जब कोई शख्स सब्जियां, फल वगैरह लेकर आता है तो लोग भागते हुए इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। इन्हें ताज़ा सब्जियां मिल जाती हैं जो अमूमन सस्ती होती हैं। एक मर्तबा ज़ाहिर अपने हमरा कुछ देहाती सौगातें लेकर मदीना मुनव्वरा के बाजार में आया और एक जगह खड़ा होकर इन्हें बेचने लगा। इसकी किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाजार में तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने देहाती दोस्त को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से जाकर इसकी आंखों पर अपने मुबारक हाथ ज़ाहिर की आंखों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेशम से ज़्यादा नरमो नाजुक और अंबरो गुलाब से ज़्यादा खुशबूदार हाथ हैं। पहले तो वो घबराया। वो घबराहट के आलम में कह रहा है, कौन है भाई, मेरी आंखों पर किसने हाथ रख दिए हैं? लेकिन जब इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों की नज़ाकत को महसूस किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उससे मालूम हो गया कि इसके पीछे तो कायनात के इमाम खड़े हैं। इसने मौका गनीमत जाना और अपनी पुश्त को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से मलना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, लोगों कौन है जो इस गुलाम को खरीदे? ज़ाहिर ने भी मोहब्बत भरे अंदाज में अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे काले कलोटे देहाती को कोई खरीद कर क्या करेगा? वो तो बड़े खसारे का सौदा करेगा। मेरी तो कदरों कीमत ही कोई नहीं, मैं तो बेकार आदमी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में अर्श, प्यारे ऐसा ना कहो। क्या तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम्हारी कोई कदरों कीमत नहीं? तुम अल्लाह के यहाँ बेकार नहीं हो। तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हो, इसलिए तुम अल्लाह के यहाँ बड़े कीमती हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की महफिल में तशरीफ़ फरमा थे कि बनु सलीम का एक अरबी आया। इसने एक गौ का शिकार किया था और उससे अपनी आस्तीन में छुपाकर अपनी क़यामगाह की तरफ ले जा रहा था। इसने जब सहाबा कराम की जमात को देखा, ये लोग किसके गिर्द जमा हैं? लोगों ने कहा, इसके गिर्द जिसने नबूवत का दावा किया है। वो लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी औरत का बेटा तुमसे बढ़कर झूठा और मुझे नापसंद नहीं होगा। अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि मेरी कौम मुझे जल्दबाज कहेगी तो तुम्हें कत्ल करने में जल्दी करता और तुम्हारे कत्ल से तमाम लोगों को खुश करता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दें कि मैं इस गुस्ताख को कत्ल कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम नहीं जानते हलीमो बर्दबार आदमी नबूवत के लायक होता है। वो अराबी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जो हुआ और कहने लगा, मुझे लातो अज़्ज़ा की कसम, मैं तुम पर ईमान नहीं रखता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, ए अराबी, किस चीज़ ने तुम्हें इस बात पर उबारा है कि तुम मेरी मजलिस के तकरीम को बालाए ताक रख कर नाहक गुफ्तगू करो? इसने बेअदबी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप भी मेरे साथ ऐसे ही गुफ्तगू करेंगे और कहा, मुझे लातो अज़्ज़ा की कसम, मैं आप पर इस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गो आप पर ईमान नहीं लाती।
اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھینک دی اور کہا اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گو کلام کر، اے گو کلام کر۔ بس گو نے ایسی واضح اور فصیح عربی میں کلام کیا کہ جسے تمام لوگوں نے سمجھا۔ اس گو نے عرض کیا اے دو جہانوں کے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے گو میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے رب کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ذلیل خوار ہو گیا۔ عرابی یہ دیکھ کر بول اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا، اور باخدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ میرے جسم کا ہر بال اور ہر رونگتا میرا عیان نحال اور میرا ظاہر و باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اللہ واحد لا شریک کے لیے ہی ہر تعریف ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص سکھائی۔ وہ عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بسیط اور رجس میں اس سے حسین کلام کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، شاعری نہیں۔ جب تم نے سورۃ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور اگر اسے 2 مرتبہ پڑھا تو سمجھو کہ تم نے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب، اور تم نے اسے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو گویا تم نے پورے قرآن کا ثواب پا لیا۔ پھر عرابی نے کہا ہمارا معبود تمام معبودوں سے بہتر ہے جو تھوڑے عمل کو قبول فرماتا ہے اور بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس عرابی کی کچھ مدد کرو۔ صحابہ کرام نے اس سے اتنا دیا کہ اس سے کثریت مال کی وجہ سے بے نیاز کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک غریب آدمی جا کر عرض کی میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، کوئی ایسی تجویز بتا دیجئے کہ یہ تنگی جاتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کچھ تمہارے پاس ہے بھی؟ اس نے کہا صرف ایک دری اور لکڑی کا پیالہ ہے۔ فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ۔ غریب اسی وقت دری اور پیالہ لے آیا جنہیں آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کسی کے ہاتھ 8 آنے میں بیچ دیا اور اسے دام دے کر فرمایا اس میں سے 4 آنے کی تم ایک اور 4 آنے کا آٹا آج کے لیے گھر میں دے آؤ۔ تھوڑی دیر میں جب وہ آٹا گھر پہنچا کر اور کلہاڑی لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی کا دستہ لگا دیا اور فرمایا جاؤ ہر روز جنگل میں جا کر اس سے لکڑیاں کاٹ لایا کرو اور انہیں بیچ کر گھر کا خرچ چلایا کرو۔ 15 دن بعد پھر آنا اور ہمیں اپنا حال سنا جانا۔ غریب نے 15ویں دن آ کر عرض کی گھر کا خرچ چلا کر اس وقت میرے پاس 2 روپیہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور وہ شخص تھوڑے عرصے میں خوشحال ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس طرح کے مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔